हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई का 9 दिसंबर का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के पेपर में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी यानी कि ओवरऑल जो आपका एसएसटी सामान्य विज्ञान पूछा गया है, उसके सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक फ्रेंड्स। और जितने भी आंसर्स मैं आपको बताऊंगी ना इन क्वेश्चंस के, वो सारे ऑफिशियल आंसर की से मैच करे हुए हैं। तो ये सारे आंसर्स आपके एकदम एग्जैक्ट सही हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन पेपर एसएसटी का। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कवर कर लेते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पुर्तगाल एवं स्पेन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसकी घटना हुई थी 1773 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी फ्रेंड्स थॉमस जेफरसन ने, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन थे। रूसो थे, मोंटेस्क्यू थे, वोल्टेयर थे, कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी डैश का काल था। किसका काल था? वो था आर्थिक समस्या का काल, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर दिए हैं और हिंदी मीडियम में भी। तो मैं आपको हिंदी मीडियम वाले सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक कौन थे। तो इनके नायक थे बिरसा मुंडा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो ये था फ्रेंड्स संथाल जाति से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था। मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है वह क्या है। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर भी है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया। तो वो स्थान था फ्रेंड्स सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। तो वो सत्र था फ्रेंड्स नागपुर सत्र, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। गया 1922, बेलगांव 1924, लखनऊ 1916। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बेलगांव 1924, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के नाम से इसको जानते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वो थे फ्रेंड्स कुंवर सिंह, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? इसकी रचना की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो वो की थी बाबा रामचंद्र दास ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, ये रहा। आनंद मठ की रचना किसने की थी? आनंद मठ की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी आपसे पूछा गया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो उसके नायक थे अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? खाजा नामक मिष्ठान, इसके लिए प्रसिद्ध है आपका सिलाव। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। जो भागलपुर क्षेत्र है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है फ्रेंड्स कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी, कौन सा एकदम सही है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो छपाई तकनीक का विकास सबसे पहले चाइना में हुआ था, यानी कि चीन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सेठ हुकुमचंद ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम चार्जेस क्या हैं? होम चार्जेस, तो फ्रेंड्स होम चार्जेस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आएगा, ये रहा आपके सामने। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? किसने बनाई थी? ये बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? यंग इटली नामक गुप्त संस्था ये की थी मज्जिनी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो इसके प्रबल विरोधी थे चित्तरंजन दास जी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? यह किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो ये किसने किया? ये किया केलॉग ब्रियंड पैक्ट ने। ठीक है, ये वाला पैक्ट जो है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो जो कॉर्डिंग शब्द है फ्रेंड्स वो किसे इंगित करता है? उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा आपके सामने, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है डेविड हार्डीमैन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? कितने अनुच्छेद हैं वो भी बताना है और कितने अध्याय हैं ये भी आपसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 111 अनुच्छेद तथा 19 यानी कि 19 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1948 ईस्वी में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? वो कौन सा कारक था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो वो थे फ्रेंड्स डॉक्टर नगेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन देखते हैं। ज्योग्राफी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही आपको बताना है। तो सही है ऑप्शन सी, यानी कि 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो वो है माजुली द्वीप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में हम पहुंचे हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? ठीक है, नहीं है आपसे पूछा है, तो
तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो ई ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स चिपको आंदोलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है आपसे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो वो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? झूम खेती से पूछा है, तो जो मिल्पा मध्य अमेरिका, ये ही यहाँ पर एकदम सही मेल है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? अरेबिका कॉफ़ी की खेती, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबा बुदन पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी के अंतर्गत आता है? गैर धात्विक श्रेणी के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जिसमें दिया है अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पाइराइट का पूछा है, तो ये है बिहार। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये रहा, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो डी ऑप्शन है ये कथन सही नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो वो हैं सिलचर और पोरबंदर। सिलचर असम में और पोरबंदर गुजरात में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मिश्मी, बरेल और लुसाई, ये क्या हैं? तो ये क्या है आपको बताना है। ये है पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। हिम रेखा की ऊंचाई आपसे पूछिए जो है 4400 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है आपका नंदी पहाड़ी, जो कि कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम पहुँचे हैं। ये इंग्लिश मीडियम में दिया है और इधर हिंदी मीडियम वाला है, इसे हम देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। किस में माना जाता है ये पूछा है।
तो ये माना जाता है कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। ठीक है, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा आपसे पूछी है, तो ये होगा ऑप्शन सी, औसत सागर तल से 1524 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में, एक मिनट, ये है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, कौन से हैं ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये हैं आपके पश्चिम बंगाल और गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है, ये है फ्रेंड्स नेपाल में। ठीक है, याद रखेंगे, महाभारत लेख नामक पर्वत नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है, किसको लिया है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे थे 40, ये मैंने आपको करवा दिए। अब हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट। इकोनॉमिक्स में भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे हैं और साथ में इसके बाद पॉलिटिकल साइंस आएगा, उसके भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरा मैंने SST आपको करवाया है। आप देखिए, अभी हम इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, वो क्या कहलाती है, आपकी शिशु मृत्यु दर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सतत विकास। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिए हैं बट हम हिंदी वाले ही कवर करेंगे। ये देखिए, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शुद्ध उपस्थिति अनुपात, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो है रोहतास और औरंगाबाद में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है विद्यालय में पढ़ाती हुई एक अध्यापिका। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण की शर्तों में समपार्श्विक यानी कि कोलेट्रल सहित शामिल है, क्या शामिल है, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही होंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है, क्या आता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है, कोपरा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो है जीविका। ठीक है, जीविका योजना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है, किस चीज़ से जुड़ी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प रोजगार का अर्थ क्या है? अल्प रोजगार का अर्थ ये है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम आपको बताना है, उच्चतम से निम्नतम का। ठीक है, तो ये होगा तृतीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने, ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रेंड्स विदेशी निवेश, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संपार्श्विक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर अब हम आएंगे। ये है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं है आपसे पूछा है, तो ये जो स्टार्टिंग में ए ऑप्शन है यही सही नहीं है, जिसमें ये दिया है कि विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये सही नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डैश द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, यही कथन गलत है और यही इसका आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर हम चलते हैं। ये है, डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना, तो वो है मिलावट। मिलावट का ही अर्थ होता है कि किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ को मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम कर देना, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? वो आता है संरक्षित होने का अधिकार के अंतर्गत, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? वह है फ्रेंड्स कि यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? वो है बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो वो है फ्रेंड्स भूजल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? वो है परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? नदी पशुपालन कार्यक्रम का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर हम पहुंचे हैं। अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कि ये इसका सही है, भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, ये एकदम सही है, इसीलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। तो इसका सही उद्देश्य चुनना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने कर लिया कंप्लीट इकोनॉमिक्स। अब लास्ट आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस वाला सेक्शन फ्रेंड्स, इसमें भी आपके 40 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद आपका एसएसटी का पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, कौन थी? वो थी राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो उसमें ये सम्मिलित नहीं है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संविधान सभा के में उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष आपसे पूछा है, वो थे एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, किससे लिए गए हैं? बहुत इजी है, आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो इस किस चीज़ का है? वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? परमादेश, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य आपसे पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? तो वो चुना था केरल ने। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन है इसमें, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संसद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 340, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, समवर्ती सूची का उल्लेख है, किसमें है? वो है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर भी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर अब हम चलेंगे। अनुच्छेद 280 संबंधित है, किससे संबंधित है? यह आपसे पूछा है, तो वो संबंधित है वित्त आयोग से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो वो समिति थी फ्रेंड्स स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? किस देश में है? वो है कनाडा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उन्हें रखा जाता है धन विधेयक की श्रेणी में, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? तो जो कट्टरपंथी होते हैं उनका विश्वास नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा था? तो ये लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी प्रताप भानु मेहता ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को किसने बनाया था?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत की संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो वो थी भारत। ठीक है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का होना माना जाता है? तो वो है श्रीलंका। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो वो है फ्रेंड्स पंचायत। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है चुनाव। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? तो वो थे रॉबर्ट हडल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपका जो एसएसटी का पेपर आया है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग अपने सारे आंसर्स मैच कर लीजिए इस वीडियो से, और आप कितना स्कोर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।